अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो आज हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस किस्म का जानवर है। उसके बाद बात करेंगे मालपीजियन ट्यूब्यूल, जो इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और इसकी डिटेल अनाटमी की बात करेंगे और इसकी डिटेल फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉकरोच क्या है। कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, कि ये एक इंसेक्ट है, से बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। और अगर इसकी हैबिटेट की बात करते हैं तो इट इज़ टेरेस्ट्रियल इन इट्स हैबिटेट, कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में या लैंड डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म है। और इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को डिटेल में आगे हम बात करते हैं इसकी। तो इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये यूराइकोटिलिक हैं, कि ये यूरिक एसिड जो है ना उसको रिमूव करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल को डिफाइन करते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, particularly in the insect cockroaches for example, and suspended in the hemolymph, attached to the digestive system at the junction of the midgut and hindgut, and collect excretory product from the hemolymph in the sinuses and remove outside the body through digestive system। तो ये एक कंप्रीहेंसिव किस्म की डेफिनेशन है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये असल में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट में ये पाई जाती हैं, और हीमोलिम्फ के अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये मिड और हाइंडगट के दरमियान में मौजूद होती हैं, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हीमोलिम्फ से लेती हैं जो साइनसिस में मौजूद होता है। जैसा कि पेरिविसरल साइनस है तो वहाँ से ये लेती हैं, और उसके बाद इसको क्या करती हैं, रिमूव्ड करती हैं आउटसाइड बाय द वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि देखें ये क्या हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं जो सस्पेंडेड इन द हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ से ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठे करने के बाद ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दे देते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कहाँ पर अटैच्ड हैं, मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में अटैच्ड हैं, और फिर इनके जो वेस्ट हैं वो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद आगे बात करते हैं अनाटमिकल फीचर्स। तो अनाटमी को हमने डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था, वो कम्प्रीहेंसिव किस्म की डेफिनेशन है। अगर मालपीजियन ट्यूब्यूल के बारे में वो पूछते हैं तो आपने क्या करना है कि उस कंप्लीट डेफिनेशन को लिख देना है और साथ में ये स्ट्रक्चर बना देनी है, आपके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ब्लाइंड एंडेड डक्ट हैं। ब्लाइंड एंडेड का मतलब क्या होता है कि ये एक साइड से क्लोज्ड होती हैं, अटैच टू द जंक्शन बिटवीन द मिड गट एंड हाइंड गट, के मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में ये मौजूद होती हैं, और सस्पेंडेड इन द हीमोलिम्फ ऑफ हीमोसील, के हीमोसील जो कैविटी है जिसमें इनका ब्लड पाया जाता है उसके अंदर ये सस्पेंडेड होते हैं। और दीज ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ एंड रिमूव थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये क्या करते हैं, उसको अपटेक करते हैं वहाँ से और फिर इसको रिमूव कर देते हैं बाय द वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमने डेफिनेशन में भी बात की थी जब हमने मालपीजियन ट्यूब्यूल को डिफाइन करना है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल की जो डेफिनेशन है 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहला उसका अनाटमिकल फंक्शन और उसके बाद दूसरा इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो फिजियोलॉजी की बात करते हैं, फंक्शनल या इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सोल्यूट इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन। ल्यूमेन कहते हैं इंटरनल स्पेस को। तो ये हीमोलिम्फ से क्या होता है, सोल्यूट्स, वाटर और वेस्ट सारे इकट्ठे करके कहाँ पर ये आ जाते हैं, इन इस ल्यूमेन में। और ल्यूमेन ब्लाइंड एंडेड है मालपीजियन ट्यूब्यूल, इसकी ल्यूमेन एक साइड से क्लोज है, दूसरी साइड इसकी ओपन होती है, और इसका जो ओपन एंड है वो किस तरफ है, टुवर्ड द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो द फ्लूइड देन पासिस टू द हाइंडगट एंड टू द रेक्टम, कि फिर वो फ्लूइड जो है वो पहले कहाँ पर गया, मालपीजियन ट्यूब्यूल से ये हाइंडगट में आया, हाइंडगट से फिर ये कहाँ पर चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा, और रेक्टम में जाने के बाद रेक्टम रीअब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, दस नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल अलोंग द फीसिस। कि जब ये रेक्टम के अंदर थोड़ी सी देर के लिए क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये स्टोर कर लिए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये इसमें से वाटर मजीद अपटेक कर लिया जाता है, जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट रह जाएगा फिर वो सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में ये जो है ना इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाएगा।
यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वेस्ट, के वेस्ट इसमें कैसे आते हैं। तो जब हम इनके वेस्ट की मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, excretion involve the active transport of potassium ions into the tubules from the surrounding hemolymph and osmotic movement of water that follows। कि सबसे पहला काम क्या होना है कि सराउंडिंग मटेरियल से क्या होगा, पोटाशियम आयन इस ट्यूब्यूल में आएगा जो यहाँ पर आकर क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि सराउंडिंग हेमोलिम्फ से ऑस्मोटिक मूवमेंट होगी वाटर की और सल्यूट की, और इसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसमें एंटर हो जाते हैं इसी ट्यूब्यूल के अंदर। और एज फ्लूइड मूव्स थ्रू द मालपीजियन ट्यूब्यूल सम ऑफ द वाटर एंड सर्टेन आयंस आर रिकवर्ड, कि कुछ उसमें से जो वाटर और साल्ट हैं वो कुछ रिकवर कर लिए जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ किस में चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा। तो इसकी अपटेक का जस्ट सिंपल मैकेनिज्म है कि सबसे पहले पोटाशियम आयन मूव करेगा ट्यूब्यूल्स में, उसके साथ ही जो है वो सोल्यूशन जो था हीमोलिम्फ का वो फॉलो करेगा, सोल्यूशन में से वाटर और साल्ट थोड़े बहुत अपटेक कर लिए जाएंगे, रेस्ट ऑफ द जो वेस्ट हैं वो किस तरफ चले जाएंगे, रेक्टम में। तो इस सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, के पूरे एनिमल किंगडम में ये वाहिद ग्रुप है जिनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड है। दूसरे भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सबके क्या होते हैं, सेपरेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं। The Malpighian tubules are the only structure in the animal kingdom that are associated with the digestive system। ये वाली बात तो क्लियर होगी। उसके बाद दूसरी, only one group in the whole animal kingdom। Insect are the only one group of the animals which eliminate excretory waste with feces। In all other animals there is no structure and functional relationship between nutritive and excretory organ। इसका जो excretory structure है जस्ट ट्यूब्स हैं, और वो ट्यूब्स भी किसके साथ लिंक्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इन ट्यूब्स ने क्या करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करना और उसके बाद इसको रिमूव कर देना है। अब हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं। तो पहले भी हमने बात की थी कि ये यूराइकोटिलिक हैं कि ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट। रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज एन अडॉप्टेशन इन एक्सक्रीशन। क्यों ये अडॉप्टेशन है, विच इज़ द सक्सेस ऑफ दीज एनिमल ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि ये एनिमल वाटर की कम अवेलेबिलिटी में रहते हैं, इसलिए इनमें अमोनिया और यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये यूरिया को आगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उसको मैनेज किया जा सके और कम वाटर के साथ भी क्या किया जा सके, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जस्ट वेरी सिंपल था। आज हमने सबसे पहले बात की कि कॉकरोच जो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, इसकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। और अनाटमी की बात की थी तो ये सिंपल ट्यूब्स हैं जो किसके साथ कनेक्टेड हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं, और ये मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में मौजूद होते हैं। ब्लाइंड एंडेड डक्ट हैं, एक साइड से क्लोज्ड हैं और दूसरी साइड से ये क्या होते हैं, खुलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। फंक्शन की बात की थी कि हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पर आते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में आते हैं, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में थोड़ा बहुत वाटर और सोल्यूट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी रेस्ट किस में दे दिया जाता है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब में। डाइजेस्टिव ट्यूब में रेक्टम तक जो है वो अब्जॉर्प्शन होती रहती है, और रेक्टम के बाद फिर इसको एज अ सॉलिड एक्सक्रीटा रिमूव कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।